मेरा नाम अरुण है। ये 1999 की बात है जब मैंने अपनी 10th क्लास कंप्लीट की थी। इसके बाद मैंने इंटर करने के लिए कटक शहर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैं उस कॉलेज का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा वहाँ एडमिशन देर से हुआ था, जिसकी वजह से मुझे वहाँ किसी हॉस्टल में सीट नहीं मिली और वो जगह भी मेरे घर से बहुत दूर थी। लेकिन फिर थोड़ी रिक्वेस्ट करने पर मुझे हॉस्टल के पास लगे एक छोटे से पार्ट में, जो हॉस्टल के बिल्कुल सामने था, वहाँ रहने के लिए जगह मिल गई। उस रूम में टोटल 10 बेड थे, जिसमें मुझे सबसे कॉर्नर वाला बेड मिला था। मैं उसी हॉस्टल में रहने लगा। कई दिन बीत गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन, उस दिन इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, इसलिए सब स्टूडेंट मैच देखने के लिए मेन हॉस्टल में चले गए थे। शाम के करीब 6 बजे का टाइम होगा। इसी बीच मुझे टॉयलेट लगी तो मैं अकेला ही बाथरूम की तरफ जाने लगा। साथ ही बता दूं कि मैं जिस कमरे में रहता था वहाँ 4 कॉमन टॉयलेट थे, जिसमें कि एक ही टॉयलेट अच्छी कंडीशन में था। तो मैं जल्दी से उसी टॉयलेट की तरफ जाने लगा। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि एक लड़का व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने उस टॉयलेट के अंदर घुस गया, लेकिन मैं उसका फेस नहीं देख पाया। मुझे लगा पैंट शर्ट पहनकर गया है तो जल्दी ही बाहर आ जाएगा, तो मैं वहीं बाहर बैठा उसके आने का वेट करने लगा। लेकिन फिर 10 मिनट बाद भी जब वो बाहर नहीं आया तो मैंने जाके टॉयलेट के दरवाजे को धक्का दिया, तो उसने दूसरी तरफ से दरवाजे को धक्का देके डोर बंद कर दिया। मुझे लगा शायद वो शर्मा रहा होगा। फिर मैंने वहीं बैठे बैठे और 15 मिनट तक उसके निकलने का वेट किया। मैंने ये मन बना लिया था कि ये देखकर ही जाऊंगा कि लड़का कौन है, लेकिन वो लड़का बाहर नहीं निकला। तभी मेरा एक दोस्त हॉस्टल में आ गया। उसने मुझे टॉयलेट के सामने खड़ा देखा तो पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उसको भी बहुत हैरानी हुई, लेकिन फिर हम दोनों ने एक साथ जोर लगाकर दरवाजा खोला तो देखा कि बाथरूम के अंदर तो कोई भी नहीं था, जबकि मैं वहाँ से हिला तक नहीं था। वो बोला, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन ये देख के मेरे तो उसी वक्त पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। हम वहाँ से चले गए। लेकिन फिर उसी रात जब हम सब डाइनिंग हॉल में डिनर कर रहे थे तो खाना खाते खाते मैं अचानक से बेहोश हो गया। मैं कब बेहोश हुआ मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि कटक के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के बेड पर मैं लेटा हुआ था और मेरे हाथ में ड्रिप लगी थी। मेरे चारों तरफ हॉस्टल के कुछ सीनियर्स खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे पिछली रात की बात बताई कि मैं खाना खाते खाते अचानक से बेहोश हो गया था, इसलिए मुझे हॉस्पिटल लाना पड़ा। तब तक मेरे घर वालों को भी खबर दी जा चुकी थी और शाम तक मेरे पापा वहाँ पहुँच गए और वो रात तक मुझे मेडिकल से घर ले गए। कुछ दिन बाद जब मैं ठीक हुआ तो पापा मुझे वापस हॉस्टल छोड़ने आए। हॉस्टल पहुंचकर पापा ने हॉस्टल के गार्ड रघु से पूछा कि मेरा बेटा उस दिन इतना क्यों डर गया था। गार्ड ने बताया कि आपका बेटा जिस बेड पर सोता है, बहुत साल पहले उसी बेड के ऊपर वाले पंखे पर एक स्टूडेंट ने फांसी लगा ली थी। शायद उसी लड़के की आत्मा को आपके बेटे ने देख लिया था। यह बात पता चलते ही पापा ने उसी दिन मेरा हॉस्टल चेंज करवा दिया और मेन हॉस्टल में मेरा एडमिशन करवा दिया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस दिन वह कौन था जिसको मैंने टॉयलेट में जाते देखा था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी टाइप करके मुझे ईमेल से सेंड कर सकते हैं।